हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं और कुछ एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लक्ष्य एकेडमी असंत के नाम से और चैनल का बेल आइकन दबाएं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज मैं आपको साइंस की क्लास करवाऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइंस होती क्या है। कुछ लोग कह देते हैं, जैसे हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि भाई हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी बंदा पूछ सकता है आपसे कि साइंस होती क्या है। तो साइंस को मैं एक ही वर्ड में बताऊंगा कि साइंस होती क्या है। तो टू गेट नॉलेज मतलब किसी भी चीज़ का जब हम गहराई से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे साइंस कहते हैं। और साइंस में हम यहाँ पे कोई बहुत बड़े चीज़ नहीं पढ़ने वाले। साइंस पे हम यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, एक होती है हमारी केमिस्ट्री और एक होती है हमारी बायोलॉजी। अब इन तीनों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक मार्कर है और मार्कर किस काम आता है? लिखने के काम आता है। तो इसको बनाया क्यों गया है, क्यों इसका यूज किया जाता है, ये सब चीज़ों के जवाब जो हमें देता है वो फिजिक्स देता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? हम लोग दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में क्या करते हैं? बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हरियाणा का हो, रेलवे का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्या हो रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इस टॉपिक का सिंपल सा एक नाम है कि एसआई यूनिट्स। किसी भी राशि की आपको क्या कर सकता है, वो एसआई यूनिट पूछ सकता है कि समय का किस में नापते हैं, क्या होती है एसआई यूनिट्स। तो मैं आपको आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को नापने के लिए, जैसे वजन को तोलना हुआ तो हम क्या करते हैं? किलोग्राम वर्ड यूज करते हैं। और डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, तो ये सब क्या है? ये नापने की एक तरह से क्या है? यूनिट्स हैं। तो जब किसी राशि को हम किसी चीज़ में नापते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं, एसआई यूनिट। तो आजकल जो सिस्टम चला हुआ है वो चला हुआ है एसआई यूनिट्स, मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के सब जगह पे जो दूरियां हैं वो किस चीज़ में नापी जाती हैं, सब जगह पे जो भार है वो कैसे नापा जाता है, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? एसआई यूनिट्स में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है। जो राशि होती है वो क्या होती है? अच्छा, राशि जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। आपने इंग्लिश में या मैथ में भी सुना है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब ये क्या होते हैं? देखो, समझना है सिर्फ। स्केलर क्वांटिटी तो वो होती है जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, उनकी कोई भी दिशा नहीं बताते। जैसे भार है। अब भार की कोई दिशा थोड़ी होती है, भार को हम सिर्फ बताते हैं। समय है, समय की कोई दिशा थोड़ी है। दूरी है, दूरी की कोई दिशा थोड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे विद्युत धारा, करंट हो गया, वोल्टेज हो गई, पावर हो गई, शक्ति कहते हैं पावर को, आपकी तरंग दैर्घ्य हो गई, आपकी आवर्ती हो गई। ये सब जो राशियां हैं वो आती हैं अदिश राशि में। और सदिश राशि में कौन सी आती हैं? वो राशियां जिनकी हम डायरेक्शन भी बताते हैं और जिनको हम क्या करते हैं? नाप भी सकते हैं। तो वो राशियां कौन सी होगी? जैसे आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद आपका त्वरण हो गया, उसके बाद आपकी कोणीय गति हो गई, उसके बाद वृत्तीय गति होगी, उसके बाद आपका घर्षण हो गया। ये सब जो राशियां, इनको हम सिर्फ नाप भी सकते हैं और इनकी दिशा भी बता सकते हैं। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि आपको कोई भी एक ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इनमें से बताओ कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। अब इन्हीं राशियों को हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं। और नापने के लिए जिस मानक का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, मात्रक। हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिट को मात्रक कहते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कुछ राशियां दी हुई हैं जिनके मात्रक आप लोगों को यहीं पे दिए हुए हैं। ऐसा ही मात्रक, आपको सिर्फ कोई मात्रक याद नहीं करना, सीधा ऐसा ही मात्रक याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में यही पूछा जाता है। और एक छोटी सी टेबल है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं कुछ बता भी देता हूं, जैसे समय को हम लोग किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। दूरी है, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान कहते हैं मास को या भार को, साइंस में द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, सभी को पता है। विद्युत धारा करंट को बोलते हैं, विद्युत धारा को हम लोग एम्पेयर में नापते हैं। तापमान टेम्परेचर को कहते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। अब तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा ही यूनिट क्या होती है तापमान की? केल्विन होती है। दाब होता है प्रेशर को हम लोग नापते हैं पास्कल में। अच्छा, कार्य हो गया वर्क, ऊर्जा, एनर्जी और ऊष्मा, इन तीनों का ऐसा ही मात्रक ना एक ही है, जूल है, और इसको जो सिंबल है वो क्या है? स्मॉल जी है। शक्ति कहते हैं पावर को, और पावर को हम लोग नापते हैं किसमें? वाट में नापते हैं। आता है फिर वेग कहते हैं वेलोसिटी को, स्पीड को, और स्पीड आपको पता है मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक है। और किलोमीटर पर हावर, ये बड़े मात्रक हैं। फिर आती है वोल्टेज सभी को पता है, वोल्ट में नापते हैं। आवेश होता है चार्ज को नापते हैं हम लोग कूलाम में। श्यानता होती है विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन को किस में नापते हैं? पवाजली में नापते हैं, सिंबल है पी। उसके बाद आता है बल कहते हैं फोर्स को, फोर्स किस में नापते हैं? न्यूटन में। चुंबकीय तीव्रता होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको नापते हैं हम लोग टेस्ला में। जैसे MRI करवाने जाते हैं, वहां पे लिखा भी रहता है ये वाली मशीन इतने टेस्ला की है, ये वाली इतने की, वो किससे करते हैं हम लोग? चुंबकीय तीव्रता से करते हैं। डिटेल में हर एक यूनिट बिल्कुल डिटेल में आएगी चैप्टर में, हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं हम लोग? मोल में नापते हैं। घनत्व कहते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी होती है कि कोई चीज पर m क्यूब में कितनी भारी है, तो उसको हम लोग नापते हैं किलोग्राम पर m क्यूब में। उसके बाद आता है चालक होता है कंडक्टर को नापते हैं हम लोग महो में। उसके बाद आता है तरंग धैर्य कहते हैं वेव लेंथ को। वेव होती है, वेव की जो लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। उसको किस में नापते हैं हम लोग? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। उसके बाद आती है आवर्ती कहते हैं फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हम लोग हर्ट्ज में। उसके बाद आता है समतल कोण, प्लेन एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में। उसके बाद आता है घन कोण को नापते हैं स्टेरेडियन में। त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आवेग को नापते हैं न्यूटन सेकंड में। और संवेग को नापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। और प्रतिरोध को नापते हैं हम लोग ओम में। और साथ में इनके सिंबल भी दिए हुए हैं। कोई भी एग्जाम आता है, जैसे रेलवे का एग्जाम आ गया, हरियाणा का आ गया, या कोई भी एग्जाम आता है, उसमें कम से कम एक ऐसा यूनिट जरूर पूछी जाती है। अभी कल के एग्जाम में भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। रेलवे के एग्जाम में कम से कम 4 ऐसा यूनिट पूछ लेता है, घुमा के बाद में देता है। 30 नंबर की साइंस आती है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब एक चीज और पता होनी चाहिए आपको कि जो दूरियां होती है ना, दूरी नापने, अच्छा दूरियां होती है, एक खगोलीय दूरी होती है, जैसे चंद्रमा से सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या ग्रहों के बीच की दूरी को हम लोग कैसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। और उनको नापते हैं हम लोग किसमें? प्रकाश वर्ष में। किसमें नापते हैं? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और पूछ लेता है कई बार कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, ये तो होगी खगोलीय दूरी नापने का मात्रक क्या है, तो आपने क्या लिखना है? प्रकाश वर्ष। अगर पूछ ले कि दूरी का सबसे लंबा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे लंबा मात्रक है पारसेक। कौन सा है? पारसेक। और जो एक पारसेक होता है ना, वो 3.26 × प्रकाश वर्ष होता है। मतलब इसका भी 3.25 गुना, इसका भी कितना? 3.25 गुना होता है। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वैल्यू आएगी? 3.08 10⁻16 मीटर। डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट याद कर लो, और ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो, और पेपर में पूछा जरूर जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है? ये सिर्फ SI यूनिट्स के बारे में है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको एक SI यूनिट याद करनी है, कुछ टेबल्स में दी हुई हैं, कुछ आपको मैंने बता भी दी हैं, और बहुत जो पेपर में आई हुई हैं वो सारी आपको टेबल में दी हुई हैं, और आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आपको रेगुलर तैयारी करनी है तो डेली क्लास लगाइए, आप डेली नोट्स बनाइए, और लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको वहाँ पे आपको हर क्लास मिल जाए। मैथ की क्लास आपको वहाँ पे मिलेगी, हरियाणा जीके की क्लास आपको वहाँ पे मिलेगी,
लगभग सारी क्लास से आपको वहां मिलेगी जो कंपटीशन में क्या करवाई जाती है, तैयार करवाई जाती है। तो थैंक यू, कर दो, बंद कर दो।